जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल पर। हम आज सिखाने जा रहे हैं टेंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप इंग्लिश को परफेक्ट सीखना चाहते हैं तो आप विदाउट टेंस कभी भी नहीं सीख सकते, बिकॉज ये इंग्लिश की नींव होती है दोस्तों। टेंस का हमें उपयोग किस तरह से करना है, सबसे पहले वो समझ लीजिए कि हम डेली लाइफ में टेंस का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उन वाक्यों को किस तरह से और कब लगाया जाता है, कौन से वाक्य कब आते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम पहले तो इसके सिर्फ और सिर्फ आज नियम समझ लेंगे कि किस प्रकार से टेंस होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम काल टेंस के तीनों प्रकार समझ ले। तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस, हमारा दूसरा प्रकार है पास्ट टेंस, हमारा तीसरा प्रकार है फ्यूचर टेंस। तो ये सब आप बहुत ही अच्छे से जानते हो कि ये तीन प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। तो काल के कितने प्रकार हैं दोस्तों? तीन प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब तीनों को किस तरह से उपयोग होता है? वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो जो क्रिया जैसे अभी चल रही है, वर्तमान में जो चल रही है, ये सभी किसमें आ गई? प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस भूतकाल, जो चीजें बीत चुकी है, जैसे कल सुबह, कल रात, परसों, एक साल पहले, ये सारी चीजें। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य की बातें अगर की जाए, आज से कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, ये सारी चीजें होती हैं। अब टेंस के अंदर आप सभी को पता है कि इसके अंदर चार प्रकार के वाक्य बनते हैं। हर एक टेंस के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? चार प्रकार होते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। अब उन चारों को हमें किस तरह से डिवाइन करना है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। चारों प्रकार पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो चार प्रकार किस तरह से हम यूज करते हैं। सबसे पहले अगर वाक्य के प्रकार में आते हैं हम, तो सबसे पहले आता है उसमें इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या है दोस्तों? तो इनडेफिनेट को हम बोलते हैं हिंदी में अनिश्चित। हमारे हर एक काल में इनडेफिनेट होता है। जैसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो इंडेफिनेट टेंस मतलब होता है अनिश्चित। किस प्रकार से अनिश्चित? जैसे अगर मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहूंगा, आपका उदाहरण है फर्स्ट, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये मैंने आपको पहला उदाहरण बता दिया, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं, अब इसके अंदर मैं इसको इंग्लिश में बना दूं तो आई प्ले क्रिकेट, ये हो गया हमारा वाक्य। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मगर इसमें मैंने समय कहीं भी दिखाया नहीं है। ये वाक्य हमें समय नहीं बता सकता, ये अनिश्चित है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, कब खेलता हूं ये नहीं बताया, कितनी देर तक खेलता हूं ये नहीं बताया। अब इसी तरह से अगर कहा जाए कि जैसे उदाहरण नंबर 2 देख लो, वह गाना गाता है, ये भी एक प्रकार का इंडेफिनेट टेंस है। किस प्रकार से? जैसे कि ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब उसमें ये बताया है वह गाना गाता है, मगर वो कितने गाने गाता है, वो कितनी देर तक गाना गाता है, वो कितने बजे गाना गाता है, ये सब इसमें दिखाया गया नहीं है। तो हमारा पहला प्रकार होता है इनडेफिनेट, उसमें किसी भी प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। उसमें क्रिया दिखाई जाती है, मगर कितनी देर तक क्रिया होती है ये नहीं दिखाया जाता है। तो पहला प्रकार क्लियर है दोस्तों कि इनडेफिनेट। अब उसके बाद दूसरा प्रकार हम देखेंगे, तो देखिए ये हो गया हमारा इनडेफिनेट। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस को आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है चालू क्रिया, चालू रहना, कोई भी कार्य जो चल रहा हो, ऐसी क्रियाओं को, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो क्रिया अभी चल रही हो या चल रही थी, चालू क्रिया को दर्शाने के लिए। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं किताब
पढ़ रहा हूँ। जैसे कि आ गया आई एम रीडिंग ए बुक। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम बता देते हैं कॉन्टिन्यूस। तो हमारे टेंस के दूसरे प्रकार में हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस प्रकार के वाक्य जो अभी चल रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें भी इसी प्रकार से आएगा आई एम टीचिंग। तो दूसरा प्रकार होता है हमारा कंटिन्यूअस, जो अभी चल रहा होता है। कंटिन्यूअस के बाद तीसरा प्रकार देख लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। अब परफेक्ट के नाम से ही आप समझ सकते हो क्या होता है। इसका मतलब होता है पूर्ण हो जाना, जो कार्य हमारा पूर्ण हो चुका हो, जो पूरा कर चुके हो, हम थोड़ी देर पहले पूरा कर चुके हो, या उसे बहुत पहले पूरा कर चुके हो, या कभी भी उसको पूरा कर चुके हो। जैसे कोई भी कार्य हम पूरा कर चुके हैं, चुकी है, सारे वाक्य इधर आते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे अगर मैं कहूं मैं किताब पढ़ चुका हूं, अब ये वाक्य बता रहा है कि मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैंने किताब को पूरा पढ़ लिया है, अब मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं। इस प्रकार का ये वाक्य है। तो इसको अपने कह सकते हैं आई हैव रीड अ बुक, यानी ये क्या दिखा रहा है, हमें पूर्ण क्रिया दिखा रहा है। इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूँ मैं खाना खा चुका हूँ, मैं घर पहुंच चुका हूँ, मैं गाना गा चुका हूँ, या मैं कोई भी कार्य पूरा कर चुका हूँ। ये क्या दिखाता है, हमें पूर्ण क्रिया। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रकार। तीसरे प्रकार के बाद अब हम चौथे प्रकार की तरफ एक बार नजर मार लेंगे। तो हमारा लास्ट प्रकार जो है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्स है। चौथा प्रकार जो है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों चीजें आप देख चुके हैं, परफेक्ट यानी पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब चालू। अब ये कंफ्यूजन है, पूर्ण भी है और चालू भी है। तो इसके अंदर देखिए पूर्ण चालू कहते हैं इसे। एक तरह से वो पूर्ण भी हो चुका है, एक तरह से वो चालू भी है। अब ये कैसे हो सकता है, जैसे मैं बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसा बोलूं मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। एक तरह से मैंने सुबह पढ़ाना शुरू कर चुका था और मैं अभी तक पढ़ाए जा रहा हूं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ऐसे कई वाक्य हो सकते हैं, जैसे मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। ऐसे कई प्रकार के वाक्य इसके अंदर दोस्तों होते हैं। तो आपको सारे प्रकार कंप्लीटली समझ में आ गए कि किस तरह से हम टेंस को डिफाइन करते हैं। अलग अलग वाक्यों में 4 प्रकार किस तरह से होते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं जो हम आगे वाले टेंसों में आपको पूरी तरह से बताएंगे। और टेंस वाइज जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, हर एक टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं, हर एक टेंस का यूज कैसे होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।